अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो के अंदर 10th मैथ का हम एक्सरसाइज नंबर 5.2 इसका क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के हमने इससे पहले लास्ट वीडियो में पहले 4 पार्ट्स को डिस्कस किया था, उनको सॉल्व किया था। इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट से लेकर 8th पार्ट तक जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है, पहले उसको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो 5th पार्ट में हमने प्रूफ करना है कि x यूनियन ब्रैकेट स्टार्ट y इंटरसेक्शन z। ठीक है, हमारे पास ये x, y और z जो सेट्स हैं हमें गिवन है, हमने इनको यूज करते हुए इसका आंसर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ब्रैकेट में है इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, विच इज इक्वल टू y इंटरसेक्शन z। तो आपने सबसे पहले y इंटरसेक्शन z का आंसर निकालना है। वो हमारे पास क्या आएगा, पहले आप y सेट को लिखेंगे विच इज इक्वल टू y सेट के अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो हमारे पास क्या है, 0 2 4 6 अप टू 20। ठीक है, ये हमारे पास y सेट है। हमने इसका इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, z के साथ। और z के अंदर हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, 2 3 2 3 5 7 11 13 and then 17 19 and 23। ये हमारे पास प्राइम नंबर्स का सेट है। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है 2 से और एंड कहाँ पे हो रहा है 23 तक। ये सब हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं। ऐसे नंबर जो सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं या इनके जस्ट 2 फैक्टर्स ही होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो हमने इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन अप्लाई करना है। वो हमारे पास क्या आएगा, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, हमने लास्ट क्लास के अंदर, लास्ट वीडियोस के अंदर ये अंडरस्टैंड किया है कि इंटरसेक्शन मीन कॉमन एलिमेंट्स। दोनों सेट्स के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स हैं हम उनको लिखेंगे। जो कि हमारे पास फर्स्ट कॉमन एलिमेंट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, बिकॉज 2 यहाँ भी है तो आप 2 को लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद 4 को आप चेक कर सकते हैं, 4 यहाँ पे नहीं है, 6 यहाँ पे नहीं है, 20 अप टू यानी कि 8 यहाँ पे नहीं है, उसके बाद 10 यहाँ पे, बिकॉज 2 के बाद यहाँ पे सारे इवन नंबर्स हैं और यहाँ पे सारे ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, तो जस्ट 2 ही एक ऐसा एलिमेंट था जो इस सेट में भी मौजूद है और इस सेट में भी मौजूद है। ठीक है, तो आपके पास जस्ट 2 क्या आएगा, दोनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो आपके पास इस ब्रैकेट का आंसर है, जस्ट 2 आपके पास सिंगल एलिमेंट जिसके अंदर आया है, इसको हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। ठीक है, अब आपने इसका यूनियन लेना है x के साथ और वो आपके पास क्या आएगा, x यूनियन y इंटरसेक्शन z। तो ये आपके पास क्या आएगा, हमारे पास x क्या है, x हमारे पास एक कंप्लीट सेट है विच इज सेट ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 19। तो आप क्या करेंगे, फ्रॉम 1 to 19 ऑल नंबर्स लिख लेंगे, 5, उसके बाद नेक्स्ट ऑड नंबर्स क्या आता है, 7 एंड अप टू 19। ये हमारे पास सेट ऑफ ऑड नंबर्स है। ठीक है, हमने इसका यूनियन लेना है किसके साथ, यूनियन विद दिस सेट। जो इसका आंसर आया, ठीक है, इसका आंसर आया जो हमारे पास क्या है, जस्ट 2। तो ये हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, अब दोनों के अंदर यूनियन में हम क्या करते हैं, आप यूनियन के अंदर जो एलिमेंट्स दोनों सेट्स के अंदर है हम दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं। तो ये आपके पास एक सेट बनेगा विद कंटेन इसके भी एलिमेंट्स और इस सेट के भी एलिमेंट्स। ठीक है, तो आपके पास क्या आएंगे, 1 2 3, उसके बाद ये सारे ऑड नंबर्स विच इज 5 7 9 11 13 15 17 एंड 19। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सेट ऑफ, एक सेट बन गया जिसका आंसर। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास जो इसका रिमेनिंग पार्ट्स हैं, ठीक है, ये 5th पार्ट था। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर इसका 7th है, बिल्कुल आपने इसी तरह, ठीक है, जो आप जिनके अराउंड आपके पास ब्रैकेट होगी पहले आपने उसको सॉल्व करना है, और जो आपके पास ब्रैकेट का आंसर आने के बाद जो आपके पास सेकंड सेट होगा, ठीक है, फर्स्ट, उसको आपने उसके साथ जो रिमेनिंग ऑपरेशन है वो अप्लाई कर दें। ठीक है, तो इस तरह आपका जो रिमेनिंग, अब जो हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे वो विच इज इक्वल टू पार्ट नंबर 8, उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो कि हमारे पास किसकी इक्वल है, x इंटरसेक्शन y यूनियन x इंटरसेक्शन z। अब हमने ये निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो ब्रैकेट्स हमारे पास हैं उनको सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट्स हमारे पास क्या है, ब्रैकेट्स में हमने निकालना है x इंटरसेक्शन y, जो किसके इक्वल है, जो कि हमारे पास आएगा x इंटरसेक्शन y
इज इक्वल टू एक्स हमारे पास क्या है, एक्स हमारे पास एक सेट है 1 3 5 7 1 3 5 7 9 अप टू और नंबर स्टिल कहाँ तक है 19 तक। ये हमारे पास और नंबर का सेट है, कहाँ से कहाँ तक 1 से लेकर 19 तक। अब आप इसका इंटरसेक्शन लेंगे y के साथ और y हमारे पास क्या है, y हमारे पास एक सेट है जो कि इवन नंबर्स कंटेन कर रहा है। स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं 0 से और एंड कहाँ पे हो रहे हैं 20 पे। तो आप क्या करेंगे, स्टार्ट 0 से करेंगे और एंड 20 तक, क्योंकि आपके पास गिवन सेट है 4 6 8 अप टू 20। ठीक है, अब आपने इनका क्या लेना है, इनका हम लेंगे इंटरसेक्शन, जो किसके इक्वल आएगा, जो कि एक ऐसा सेट आएगा जिसके अंदर जो सेट इस जो एलिमेंट इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, मींस कॉमन एलिमेंट। ठीक है, तो हम इनका जब कॉमन एलिमेंट्स का सेट लिखेंगे वो हमारे पास 1 क्या उसके अंदर है, नहीं है। 3 को चेक कर सकते हैं आप, इसके अलावा 5 इसमें नहीं है बिकॉज ये सारे ऑड नंबर्स हैं और वो सारे इवन नंबर्स है। तो ऑड नंबर और इवन नंबर में कोई कॉमन नहीं आता, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। ठीक है, अब आपने ये ब्रैकेट हम सॉल्व कर चुके, अब आपने इसका आंसर निकालना है जो कि हमारे पास क्या है, क्वेश्चन x इंटरसेक्शन z। नाउ अब आप x का लेंगे इंटरसेक्शन z के साथ, जो कि क्या आएगा हमारे पास, x सेट हमारे पास क्या है 1 से लेकर 19 तक। तो ये हमारे पास 1 और नंबर का सेट 1 3 5 7 9 अप टू 19 तक। ठीक है, ये हमारे पास x सेट है। हमने इसका इंटरसेक्शन लेना है z के साथ, और z हमारे पास किसके इक्वल है, z हमारे पास प्राइम नंबर्स का सेट है जो कि कहां से कहां तक है, 2 से लेकर 23 तक। तो ये हमारे पास जो एलिमेंट इसके अंदर आएंगे, इंटरसेक्शन z हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर्स का सेट है विच कंटेन एलिमेंट्स ऑफ प्राइम नंबर्स 2 3 5 अप टू 19। ठीक है, अप टू 23 तक। ठीक है, ये हमारे पास 23 तक प्राइम नंबर्स का सेट है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, जो कि क्या आएगा, इनके कॉमन एलिमेंट्स आप चूज कर लें, कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इस सेट में भी हैं और इस सेट के अंदर भी मौजूद है। तो वो आपके पास फर्स्ट आप 1 को चेक कर सकते हैं, क्या 1 कॉमन है, 1 यहाँ पे है बट यहाँ पे नहीं है, तो 1 कॉमन नहीं है। अब आप 3 को चेक करें, 3, हाँ जी 3 कॉमन एलिमेंट्स यहाँ भी और यहाँ भी है। ठीक है, उसके बाद 5 को आप चेक कर सकते हैं, 5 भी कॉमन एलिमेंट है, 5 भी आ जाएगा। देन 7, बिकॉज ये सारे सारे हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर्स है। तो आप इसको अगर आप ब्रीफली लिखें ताकि आपकी आसानी के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको कंप्लीट सेट की फॉर्म में लिखते हैं। तो ये आपके पास 7, उसके बाद 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर, उसके बाद 11, देन 13, 15 भी नहीं आएगा बिकॉज 15 भी हमारे पास प्राइम नंबर नहीं आता। ठीक है, और देन हमारे पास क्या आएगा 17, 19 और देन 23। यहाँ पे आपके पास 23 नेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास ये सेट है। अब आप ये सारे ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, अब 5 हम चेक कर चुके हैं, 7 की बात आएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ भी है और यहाँ भी है। उसके बाद 9 यहाँ पे तो है लेकिन प्राइम नंबर्स में 9 नहीं होता, तो यहाँ पे कॉमन में नहीं आएगा। अब उसके बाद 11 को आप चेक कर लें, 11 बिल्कुल दोनों में कॉमन है। ठीक है, अब इस ऑड नंबर में नेक्स्ट नंबर क्या आता है 13, क्या 13 यहाँ पे है, यस 13 भी है, 13 भी आप देख देंगे। उसके बाद 15 ऑड नंबर्स में तो आता है बट ये प्राइम नंबर्स में नहीं आता, 15 हमारे पास जो है वही कॉमन नहीं आएगा। अब 17 आप चेक कर लें, 17 भी हमारे पास प्राइम भी है और ऑड भी होता है। देन 19 आप चेक कर सकते हैं, 19 इज आल्सो अ प्राइम नंबर और ऑड नंबर्स में भी आता है। ठीक है, तो यहां तक आपके पास दोनों सेट्स के अंदर कॉमन एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब उसके बाद आपने इसका भी आप आंसर निकाल चुके हैं और इसका भी निकाल चुके हैं। ठीक है, यानी कि इसका भी आप निकाल चुके हैं आंसर और इसका भी निकाल चुके हैं। अब आपने इन दोनों जो आंसर्स आए हैं सेट्स की फॉर्म में, इनका हमने अप्लाई करना है यूनियन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा x यूनियन y यूनियन x इंटरसेक्शन y यूनियन x इंटरसेक्शन z, जो किसके इक्वल आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा। आपके पास जो फर्स्ट सेट है ये किसके इक्वल है, इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा एम्प्टी सेट
यहाँ पे आपके पास एम्प्टी सेट है और यहाँ पे यूनियन लेंगे इसका किसके साथ, जो यहाँ पे आपके पास 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। ठीक है, आप दोनों का अगर आप यूनियन लेंगे तो ये तो एम्प्टी सेट है और ये आपके पास सारे के सारे एलिमेंट किसमें आ जाएंगे, यूनियन के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका जो फाइनल आंसर बनेगा वो सारे के सारे यही एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास एलिमेंट्स हैं 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट है, फाइनल आंसर है इस 8th पार्ट का। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है 5.2 का ये कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं ये आपके असाइनमेंट है, होमवर्क है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन होगा उसमें हम उस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखिए और अपने साथ लोगों का भी। अल्लाह हाफ़िज़।